दरअसल प्रभु के शस्त्र न उठाने के पीछे एक बड़ा कारण मैं ये समझता हूँ कि प्रभु धरती पर असुरों का संहार करने आते थे, मानव का नहीं। उन्होंने जो भी रूप लिया उसमें उन्होंने असुरों का ही वध किया, किसी मानव को नहीं मारा, क्योंकि असुर बुद्धि और मानव बुद्धि में बहुत अंतर है। असुर धर्म अधर्म के मध्य अंतर नहीं समझते, वे वही करते जो उन्हें अच्छा लगता, हमेशा गलत कार्यों में संलग्न रहते, इसीलिए वे असुर कहलाते हैं। वहीं दूसरी ओर मानव के अंदर थोड़ी दया भावना, सही गलत की समझ, ईश्वर की समझ आदि चीजें होती है। इसलिए प्रभु ने युद्ध में लड़ने के बजाय ज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने कोई भी पक्षपात भी नहीं किया, दोनों पक्षों को समझाया। जो अधर्म के पथ पर था उसे धर्म का ज्ञान दिया एवं जो प्रारंभ से ही धर्म पर था उसे और आगे बढ़ाया। ईश्वर ने अपना कर्म किया। अब सब कुछ जानने समझने के बाद मानव क्या चुनता है ये निर्णय स्वयं मानव का है, ईश्वर इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। इसी कारण से प्रभु ने शस्त्र नहीं उठाया एवं जन समाज को ये सीख दी कि किसी की सही मार्गदर्शन एवं शिक्षा से बड़े युद्ध को जीता जा सकता है। और एक दूसरा कारण ये है कि श्री कृष्ण और कोई नहीं स्वयं नारायण थे, भूमि से एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर भी क्षण भर में युद्ध समाप्त कर सकते थे। जो महाबली कंस, कालियानाग, अघासुर, बकासुर, पूतना, मुर, नरकासुर आदि को पराजित कर दिया तो उनके लिए ये मानवों के बीच युद्ध कौन सी बड़ी बात थी। परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया एवं मानव जीवन में एक सारथी का महत्व समझाया। और यही तो है हमारी सृष्टि के संचालनकर्ता की महिमा। स्माइल श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं स्वयं अपना चक्र उठाकर भीष्म और द्रोण के प्राण लूंगा और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर पांडवों को प्रसन्न करूंगा। कौरव पक्ष के सभी राजाओं का वध करके मैं आज युधिष्ठिर को अजातशत्रु राजा बनाऊंगा। अब आगे। इतना कहकर कृष्ण ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर रथ से कूद पड़े। उसके किनारे का भाग छुरे के समान तीक्ष्ण था। भगवान कृष्ण बहुत वेग से भीष्म की ओर झपटे, उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी। वे भीष्म की ओर बढ़े, वे हाथ में चक्र उठाए बहुत जोर से गरजे। उन्हें क्रोध में भरा देख कौरवों के संहार का विचार कर सभी प्राणी हाहाकार करने लगे। उन्हें चक्र ले अपनी ओर आते देख भीष्म जी बिल्कुल नहीं घबराए। भगवान कृष्ण तो ईश्वर थे, वो महाभारत में होने वाले युद्ध को रोक सकते थे, फिर उन्होंने युद्ध को क्यों नहीं रोका? क्या वजह थी? भगवान कृष्ण तो ईश्वर थे, वो कोरोना वायरस रोक सकते हैं, फिर क्यों नहीं रोकते? भगवान राम तो ईश्वर थे, वो अपना मंदिर गिरने से नहीं बचा सकते। शिव शंभु तो साक्षात परमेश्वर है, फिर उन्होंने सोमनाथ को इतने बार बर्बाद होने कैसे दिया? ये देवलोक कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि बहन जी, कालचक्र नाम की भी कोई बात होती है। जिस समय पर जो होना चाहिए वही होता है। यदि श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध रुकवा के दुर्योधन और धृतराष्ट्र को सद्बुद्धि दी होती तो आज कलयुग ही नहीं शुरू होता। ये धर्म की ग्लानि होना आवश्यक है। ये प्रभु का खेल है। सुनने में अजीब लगता है पर सच है। ये सब लोग जो मरते हैं रोज सब प्रभु के ही अंश है और नए उत्पन्न होने वाले बच्चे भी प्रभु ही है। कोई जिए या मरे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब प्रभु ही है। प्रभु ने ही घोरी बनकर सोमनाथ गिराया और प्रभु ने ही बाबर बनकर राम मंदिर तुड़वाया। प्रभु ने ही कोरोना लाया है और प्रभु ही इसे मिटाएंगे। प्रभु ने ही सोमनाथ इतनी बार बनवाया और प्रभु ही राम मंदिर भी बनवाएंगे। ये सारी जानकारी श्री कल्कि पुराण में दी हुई है। उसमें दिया गया एक प्रकरण आपको सुनाता हूँ। एक बार कल्कि जी और कीकातपुर के लोगों के बीच भीषण युद्ध होता है और सारे कीकातपुर के मर्द युद्ध में परास्त होकर रणभूमि में गिर जाते हैं। काफी सारे लोग मर जाते हैं, खून की नदियां बहने लगती है। फिर एकदम से घोड़ों पर सवार होकर अत्यंत भयंकर हथियार लिए वहां रणभूमि में पहुंचती है उनकी पत्नियां। जब वो कल्कि जी पर अपने हथियार छोड़ती है तब हथियार उनके हाथों से छूटते नहीं। उन हथियारों का रूपांतर देवों में होता है और ये सब उन महिलाओं को कुछ बताते हैं। जो हथियार काम करते हैं, किसी को आहत करते हैं, किसी की जान लेते हैं, ये सब प्रभु की माया के कारण ही है, वरना इनमें कोई ताकत नहीं होती कि किसी को कोई खरोच भी आए। जब श्री कृष्ण पर अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र फेंका था तब उसका हार बनकर श्री कृष्ण के गले में गिरा था। सब माया है, सब काल के हिसाब से चलता है। जब जब जो होना है तब तब सो होता है।